नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों सुनते हैं आज माता सीता की नित्यानेम की कथा। इससे दोस्तों घर में सुख संपत्ति धन के भंडार सब पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं सीता माता की नित्यानेम की कहानी। सीता माता कहती थी श्री राम से कि आप मेरी कहानी सुना करो। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यानेम है कहानी सुनने का, तो अब मेरे पास बैठकर कौन कहानी सुनेगा। अब आप बताएं, आप तो बाहर जा रहे हैं तो मैं अब किसको कहानी सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री पानी लेने के लिए आती है। वह अपनी रेशम की जरी की साड़ी पहनकर आती है और सोने का घड़ा लेकर आती है। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। इस पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए यही उसका फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। तो उस लेडी की सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नाम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे राम के काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर से में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का बैठ मोठा राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो आपकी बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो।
फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीता नेम की कहानी, माता सीता की कहानी कहने लगी और रोज सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के सभी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहने वाले सुनने वाले के भी सभी काम आप पूरा करना। तो दोस्तों, ये थी माता सीता की नितनेम की कहानी, जो कि दोस्तों हर रोज सुननी चाहिए। एक दिन नहीं, हर रोज सुनने से आपके सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।